नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी कुछ ही समय में एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम्स आने वाला है और आने वाले समय में ये एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो पर बने रहिए। पूरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न समझिए कि आने वाले समय में 2022 में एसएससी जीडी का पैटर्न कैसा रहेगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या जो है लेवल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं यह एग्ज़ाम जो होती है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 4 खंड होते हैं, है ना। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 4 खंड होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी में आपको ऑप्शनल रहेगा कि आप किस एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहोगे। तो सभी लोग जो है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, उसमें से आपको जो है सिलेक्ट करना रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा की जो अवधि रहेगी 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और ये एग्ज़ाम है दोस्तों जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में रहेगी। आपको जो भी माध्यम चुनना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस मार्किंग एग्ज़ाम्स में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना रहता है कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहेगा। इसके अलावा जो चारों खंड है इनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा ये सामान्य बुद्धिमत्ता यानी तर्क शक्ति या रीजनिंग हम बोल सकते हैं इसको। 25 प्रश्न इसके रहेंगे और 25 अंक इसके यहाँ पर रहेंगे, मतलब 25 क्वेश्चन के 25 अंक यहाँ पर रहेगा। दूसरा वाला जो पार्ट है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का रहेगा, जिसको हम जीके वाला पार्ट बोल सकते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके नंबर भी यहाँ पर 25 रहेंगे। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर इसमें गणित रहेगा, है ना, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर रहेंगे। लास्ट पार्ट रहेगा चौथा वाला, जिसमें आप जो भी आप चुनोगे, या तो आप अंग्रेजी सेलेक्ट करते हो या फिर हिंदी करते हो, दोनों में से आप जिस भी एग्ज़ाम में दोगे 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है दोस्तों, समझ लीजिएगा आप इसको। इसके अलावा आपको अगर इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको PDF बहुत आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके बिल्कुल देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। अंकगणित, है ना, यानी कि थोड़ा बहुत जो मैथ्स से रिलेटेड सिस्टमेटिक जो हम सरलीकरण या हम बोल सकते हैं संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न रहेंगे। समानताएं या मतभेद यहाँ पर पूछे जाएंगे, है ना, समानता और असमानता के यहाँ पे प्रश्न आएंगे। दृश्य स्मृति आएगी, मतलब आपको देखने पर जो चीज़ें इफेक्टिव करती है या जो आपको अन्य, या हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे दे जिनसे आपको चीज़ समझ। रिश्ते की अवधारणा यानी कि ब्लड रिलेशन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, रिश्तों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्थानीय दृश्य अवलोकन, है ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आसानी से ल्यूसेंट की बुक में जो है मिल जाएगा। ल्यूसेंट की आप रीजनिंग की बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट की रीजनिंग बेस्ट होती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, या इसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है यहाँ पर होगी। अंकगणितीय श्रृंखला यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। अवलोकन आपसे पूछा जाएगा। गैर मौखिक श्रृंखला यहाँ पर पूछी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे स्थानिक उन्मुखीकरण पूछा जाएगा। भेदभाव यहाँ से पूछा जाएगा। चित्रात्मक वर्गीकरण, ये जो टॉपिक्स है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से इस ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा, जिसका नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर लीजिए, आसानी से आपको यहाँ पर ये प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में मैंने दोस्तों यहाँ पर केवल बहुत ही कम जो है सब्जेक्ट के नाम लिखे, लेकिन इन सब्जेक्ट को आपको बहुत ही गहनता से पढ़ना है। देख लेते हैं जैसे सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में यहाँ पर सिर्फ सामान्य जागरूकता से नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो है इनके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जो पड़ोसी देश है इनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आएंगे। पड़ोसी देश से मतलब आपको एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी को पढ़ना है, उनकी राजधानी, वहाँ की संसद, है ना, वहाँ पर क्या क्या जो है अभी वर्तमान में कुछ करंट मुद्दे चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा। खेलकूद आपको यहाँ पर पूरा देखना पड़ेगा। खेलकूद अपने आप में यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है, तो आप खेलकूद अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान और संस्कृति, मतलब भारतीय संविधान आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना है, भारतीय संविधान से रिलेटेड, है ना। आप कोई सी भी यहाँ पर बुक्स खरीद सकते हैं या अपने कोचिंग के नोट्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। भूगोल आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। भूगोल में भारत का भी और विश्व का दोनों ही भूगोल दोस्तों आपको याद करना है।
लेकिन पहले आपको भारत का करना है, क्योंकि भारत का यहाँ पर मोर देन इम्पोर्टेंट रहेगा विश्व के भूगोल से। इसके अलावा यहाँ पर आपसे इतिहास पूछा जाएगा, इतिहास भी आपको देखना है भारत का, और भारत के तीनों इतिहास जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अलावा आपको विश्व का इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ध्यान नहीं देना है। आर्थिक दृश्य यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़े से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इस वाले टॉपिक्स में आर्थिक दृश्य वाले में दोस्तों थोड़ा करंट पर आप ज़्यादा ध्यान दें। करंट मुद्दे यानी कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट जारी करी है, IMF ने रिपोर्ट जारी करी है, या वर्ल्ड बैंक IMF से रिलेटेड है ना, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएँ। इसके अलावा आपको इतिहास पढ़ लेना है। उसके बाद आर्थिक दृश्य और सामान्य राजनीति, यही पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड प्रश्न आपको देखना है, वैज्ञानिकों की खोज या वैज्ञानिकों से रिलेटेड जो भी प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको दो चीज़ें और थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपको विविध जो ल्यूसेंट में रहता है, ल्यूसेंट के पीछे जो विविध का पोर्शन रहता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। बेस्ट बुक है ल्यूसेंट यहाँ पर विविध के लिए। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत साइंस भी यहाँ पर पढ़ लेना है। साइंस आप जरूर थोड़ा बहुत ध्यान दें, है ना। साइंस से भी आजकल पोर्शन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स के अलावा आप इन दो पर और थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अगर आपके पास समय रहे तो। तीसरा पार्ट यहाँ पर गणित का रहेगा। गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही का परिचय ना देते हुए अच्छे से पढ़ ले। जैसे यहाँ पर संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याएं यानी कि सरलीकरण या संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न आएंगे। यहाँ पर मौलिक अंक गणितीय जो सामान्य जो मौलिक गणित है इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, है ना। प्रतिशत से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय, दूरी, बार लेखांकन, भिन्नात्मक संख्या, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, सभी आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। दशमलव, औसत और ब्याज, लाभ और हानि, क्षेत्रमिति, बीजगणित, संपूर्ण संख्याओं की गणना, संख्या के बीच संबंध, समय और काम, छूट, ज्यामिति और रेखीय समीकरण, ये सारे टॉपिक्स आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका जो है आसानी से यहाँ पर आपकी बहुत ही बेस्ट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा चौथा जो पार्ट है, पहले हिंदी वाला देख लेते हैं। हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। उपसर्ग यहाँ पर पूछे जाते हैं, संधि और संधि का विच्छेद, है ना। इसके अलावा आपको विलोम शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इसके अलावा कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान यहाँ पर पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द आप यहाँ से पूछे, कार्यालयी पत्रों से संबंधित मतलब दोस्तों आपको लेटर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो लेटर लिखे जाते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं लेटर को, उनसे पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ज़्यादा आप इसको ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। प्रत्यय आपको समझना है, शब्द युग्म, वाक्य शुद्धि और शब्द सुख, ये जो 3 प्रश्न है दोस्तों, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आप किसी टीचर से यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आपके कोचिंग सेंटर के या कहीं के इंस्टीट्यूट के आपके पास नोट्स है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाती है, समाज और संज्ञा, अनेकार्थक शब्द, वाच्य क्रिया और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण। तो ये जो क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे, इनको बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। इसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहो तो एंटोनम्स एंड सिनोनम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, एरर स्पॉन्टिंग और आइटम्स एंड फेसेस, ये यहाँ पर इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में और भी रीडिंग कम्प्रहेंशन, मतलब टोटल जो रीडिंग से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें दे रखी है ना। इसके अलावा फ्रेश रिफ्रेशमेंट, स्पेलिंग्स और क्लोज टेस्ट एस्टेट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाए, ताकि आपको PDF आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको CISF वाला वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल चुका हूँ। CISF के अलावा अगर आप अग्निवीर दे रहे हो तो अग्निवीर के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।